हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 8 के लिए है। चैप्टर है फूड प्रोडक्शन। और फूड प्रोडक्शन एक्चुअली फूड प्रोडक्शन का जो है हम लोग 3 क्लास पहले देख चुके हैं। ये चौथा क्लास है। चौथा क्लास जो ये है, इसलिए यहाँ पे हम पार्ट 4 इसका लिख चुके हैं। पार्ट 4 है ये। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर में जो है यहाँ पे हम लोग वहां देख चुके थे प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप फर्स्ट में था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोगों ने देखा था प्लोइंग, लेवलिंग और प्लोइंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग, ये हमने देखा था। ये क्लास जो है हमारा, ये है स्टेप 2 जो कि है सोइंग सीड। एक्चुअली क्या होता है, जब हम सॉइल को प्रिपेयर कर चुके हैं तो हमारा अब दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है सीड को सो करने का। सीड कैसे सो होगा, वो मतलब बीज कैसे बोया जाएगा, दैट्स द थिंग। बीज को बोना, एक्चुअली बीज बोने से पहले हम लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यही है सोइंग सीड्स। इसके पहले मतलब देयर आर सम थिंग्स व्हिच इज टू बी कंसर्न्ड अबाउट कि पहला, ओनली क्लीन, हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड्स आर सेलेक्टेड। ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि उनको बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो सही से नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसको जब हम आपको बोल रहे हैं तो उस समय आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओनली क्लीन, हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड्स आर सेलेक्टेड। सिर्फ हेल्दी और डिजीज फ्री, ये देखिए क्या होता है। मतलब एक्चुअली क्या है, एक हेल्दी और डिजीज फ्री सीड ही जो है वो जर्मिनेशन के लिए परफेक्ट होता है। तो यहां पे हम लोगों को हेल्दी और डिजीज फ्री सीड चाहिए। ओनली क्लीन, हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड चाहिए। दूसरा स्टेप है हम लोगों का फंगिसाइड्स आर स्प्रेड एज प्रिकॉशंस। दूसरा स्टेप क्या है कि फंगिसाइड्स आर स्प्रेड एज प्रिकॉशंस। फंगिसाइड यूज किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब बीज भी क्या है, एक कॉर्न ही है। बीज भी क्या है, एक कॉर्न है। कॉर्न में क्या होता है कि उसमें एक्चुअली जब वो किस जगह पे रखा गया है, अगर मान लीजिए वहां पे मॉइस्चर है तो वो जो सीड है वो फंगस से इन्फेक्टेड हो सकता है। तो बोने से पहले, बीज को बोने से पहले मतलब सो करने से पहले सीड को क्या किया जाता है, फंगिसाइड या केमिकल से स्प्रे किया जाता है। ध्यान दीजिए, फंगिसाइड्स अगर हम सीड को स्प्रे कर दें फंगिसाइड से तो क्या होता है कि वो फंगस जो है वो खत्म हो जाता है सीड से। अगला स्टेप है हमारा सीड्स आर सोन एट राइट डेप्थ एट राइट इंटरवल। सीड्स को जो सो करना है वो राइट डेप्थ और राइट इंटरवल पे सो करना है। मतलब यहां पे हम लोग थोड़ा समझेंगे इसको कि एट राइट डेप्थ क्या होता है और एट राइट इंटरवल क्या होता है। ध्यान दीजिए, राइट डेप्थ कहने का मतलब है कि सीड को जब हम बो रहे हैं वो एक्चुअल मतलब सही गहराई में होना चाहिए। मतलब ना तो ज्यादा सॉइल के ज्यादा अंदर हो सीड और ना ही सॉइल के ऊपर हो। एक्चुअली क्या होगा कि जब डेप्थ में मतलब जब हम ज्यादा अंदर सीड को अगर हम डाल देते हैं, मिट्टी के ज्यादा अंदर डाल देते हैं, तो फिर वहां क्या होता है कि सीड को जो है एयर नहीं मिलेगा वहां पे, ठीक है। और नहीं मिलने की वजह से क्या होगा कि सीड जर्मिनेट नहीं होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए हम कि सरफेस
ऑफ सॉइल पे अगर सीड को डाल दें तो फिर क्या होगा कि बर्ड्स वगैरह जो है, बर्ड्स वो क्या करेगी, उसको खा जाएगी। ध्यान दीजिए, तो हम ना तो ऊपर मतलब सॉइल के ऊपरी सिरे में सीड को छोड़ सकते हैं, ना ही उसको ज्यादा डेप्थ में डाल सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, राइट डेप्थ पर जो है वो सीड को हम लोग सो कर सकते हैं। ये है हमारा राइट डेप्थ। दूसरा है एट राइट इंटरवल। राइट इंटरवल का मतलब होता है कि एक सीड से दूसरे सीड के बीच में एक गैप होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। एक्चुअली सीड से ही बाद में प्लांट आएगा, और अगर हम सीड को राइट डेप्थ पे नहीं डालते हैं, सॉरी राइट इंटरवल पे नहीं डालते हैं, तो क्या होता है कि दो सीड, या तो दो सीड से निकलने वाला जो प्लांट है, या तो वो बहुत नजदीक आ जाएगा या फिर बहुत दूर दूर चला जाएगा। अगर ये बहुत दूर दूर में अगर मान लीजिए चला गया, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो मतलब ये है, मतलब फील्ड का जो साइज है उसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि हम मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांट जो है उसमें नहीं आएगा, है ना, मतलब कम ही प्लांट आएंगे पूरे फील्ड में। तो मतलब ये वेस्टेज होगा, स्पेस का वेस्टेज होगा ये। दूसरा, अगर हम मान लीजिए कि पूरा अगर मेरा सीड दोनों सटा हुआ रहा, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नजदीक अगर प्लांट आ गया, तो क्या होगा कि दोनों प्लांट को, अगर मान लीजिए दो प्लांट नजदीक नजदीक आ जाते हैं, या फिर बहुत सारे प्लांट नजदीक नजदीक आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि उनको राइट अमाउंट में जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है सॉइल से, राइट अमाउंट में सनलाइट नहीं मिल पाता है, राइट अमाउंट में एयर नहीं मिल पाता है। तो ये इसलिए क्या होना चाहिए कि जो है सीड्स जो सो हम करेंगे उनके बीच में जो है एक इंटरवल होना चाहिए, राइट इंटरवल होना चाहिए। तो हम लोगों ने दो चीज देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि राइट डेप्थ और राइट इंटरवल। मतलब ये है कि सीड्स जो हम सो करेंगे ये राइट डेप्थ पर और राइट इंटरवल में सो करेंगे। ये सही तरीका है सीड्स को सो करने का। आइए आगे, अब हम देखेंगे यहां पे प्रोसेस ऑफ सोइंग। सोइंग जो है उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से हम सोइंग करते हैं। ठीक है, हम उस दिन भी बोल चुके हैं कि हम लोग चूंकि रूरल एरिया से हैं यहाँ पे, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स में हमारे ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर होता है और उसका प्रोसेस किस तरह से होता है, तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग ऐसा नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें, हम यहाँ पे जो है उसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सोइंग करने का जो तरीका है वो ब्रॉडकास्टिंग, पहला तरीका है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि सीड्स आर स्कैटर्ड ओवर द फील्ड बाय हैंड। हाथ से क्या किया जाता है, सीड को स्कैटर कर दिया जाता है, खेतों में डाल दिया जाता है। ये प्रोसेस जो है ये एक्चुअली क्या है कि शुरू से यही चलता आया है। पहले लोग इसी तरह करते थे, सीड्स को सो करने का तरीका यही था। लोग क्या करते थे, दे स्कैटर्ड सीड बाय देयर ओन हैंड। लेकिन ये क्या है, दिस प्रोसेस इज नॉट एफिशिएंट वे टू सो। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस जो है इंश्योर नहीं करता है, दिस प्रोसेस डोंट इंश्योर द राइट डेप्थ एंड राइट स्पेसेस। प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है। हो सकता है हम जब स्कैटर कर रहे हो तो दो चार सीड जो है वो एक ही जगह चले गए होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूर दूर चले गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारा जो तरीका था सीड सो करने का एट राइट डेप्थ एंड एट राइट इंटरवल, इसको ये पूरा नहीं करता है। तो अभी सीड जो है कैसे सो किया जाता है वो आप देखिए। वो होता है सीड ड्रिल की मदद से। सीड ड्रिल एक इक्विपमेंट है, ये एक कॉनिकल फ्लास्क टाइप का ऊपर होता है और इसका एक पाइप नीचे जो है फील्ड सॉइल के अंदर चला जाता है। इसको ट्रैक्टर या
ट्रैक्टर से खींचे जाने वाले प्लो के साथ लगाया जाता है या फिर प्लो के साथ लगाया जाता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर से खींचा जाए या फिर एनिमल से खींचा जाए। तो ये सीड ड्रिल होता है। सीड ड्रिल जो है एक्चुअली क्या है, ये इक्विपमेंट है, इसकी मदद से जो है सीड को सो किया जा सकता है। और ये सीड ड्रिल जो है ये क्या करता है, आपको इंश्योर करता है कि आपका सीड जो है वो प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस पे जा रहा है। मतलब यहां पे जो हमारा रिक्वायरमेंट था कि राइट डेप्थ और राइट इंटरवल का जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो जाता है सीड ड्रिल की मदद से। आइए अगला चीज है सबसे लास्ट, जो कि है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअली ये भी प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है, लेकिन सोइंग का प्रोसेस है। लेकिन यहां क्या होता है कि डायरेक्ट सो नहीं किया जाता है, डायरेक्ट फील्ड के अंदर सो नहीं किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, सीड्स को पहले नर्सरीज में उगाया जाता है। नर्सरीज में सीड को पहले बोया जाता है, वहां पे सो किया जाता है। जब सीडलिंग आ जाता है, मतलब छोटा छोटा पौधा जब निकल जाता है, तब फिर इसको वहां से लेकर के खेतों में जो है, फील्ड्स में, मतलब राइट डेप्थ और राइट इंटरवल पे इसको जो है मतलब प्लांट कर दिया जाता है। ध्यान दीजिए इस बात को, यहां पे ट्रांसप्लांटेशन का लिखा हुआ है कि सम प्लांट्स फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरीज। कुछ प्लांट्स होते हैं जो पहले नर्सरी में उगाए जाते हैं। व्हेन द सीडलिंग हैव ग्रोन, जब सीडलिंग ग्रो हो जाए अ लिटिल, मतलब थोड़ा सा सीडलिंग ग्रो हो जाए, दे आर ट्रांसफर्ड इनटू फील्ड। इसके बाद क्या किया जाता है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फील्ड्स में। इसका एग्जांपल हो सकता है राइस, टोमेटो, ऑनियन, चिली, ये सब। ध्यान दीजिए, एक्चुअली ट्रांसप्लांटेशन जो है ये इसको एक हम सही तरीका बोल सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन को क्या कर सकते हैं, हम एक सही तरीका बोल सकते हैं। इसलिए भी बोल सकते हैं, एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हम सीड को डायरेक्ट सो नहीं करते हैं। हम जो है इसको क्या करते हैं, पहले नर्सरीज में जो है उगाते हैं, फिर वहीं पे पता चल जाता है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि जर्मिनेट नहीं होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे वो सीड जो है पहले ही खत्म हो जाते हैं। हम जर्मिनेट हुआ प्लांट जो है ले जाते हैं, उसमें से देखते हैं जो भी बीमार प्लांट है हम उसको प्लांट नहीं करते हैं। मतलब फ्रेश प्लांट जो है उसको जाकर के हम फील्ड्स में प्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सही तरीका हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ सोइंग के 3 प्रोसेसेस को देखा। पहला था हमारा ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा था सीड ड्रिल और तीसरा था ट्रांसप्लांटेशन। ये 3 तरीका हमने देखा। ध्यान दीजिए, ये जो हम पढ़ रहे थे ये हमारा स्टेप 2 था। स्टेप 1 में पहले था, फिर से हम आपको बता देते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और स्टेप 2 में है सोइंग सीड्स। इसके बाद और भी सारे स्टेप्स हैं जिसको कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप जब वीडियो देखते हैं तो इस पर कमेंट करना नहीं भूलें। इस पे आप निश्चित रूप से कमेंट करें, जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपको वीडियो किस तरह का लगा, सही है, इसमें और कुछ होना चाहिए, या फिर कुछ ज्यादा आपके सिलेबस से हैंडल किया गया है, ये सारा चीज आप जो है कमेंट के अंदर डाल सकते हैं। थैंक यू।